युग में शरीर का जन्म होता है या संगम युग में शरीर का जन्म होता है? हैं? कहाँ होता है? अरे पता नहीं क्यों? संगम युग में शिव बाबा आकर के दिव्य जन्म लेते हैं या शरीर का जन्म लेते हैं? जब शिव बाबा ही आकर के दिव्य जन्म लेते हैं तो बच्चों का कौन सा जन्म देंगे? दिव्य जन्म ही देंगे। एक ही पर्सनैलिटी है, दो आत्मा है ना। भूत प्रेत प्रवेश नहीं होते हैं। जब भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं तो शिव बाप प्रवेश नहीं कर सकते हैं? और ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर सकती? कर सकती है। तो एक शरीर में दो आत्माएं नहीं हो सकती क्या? अरे दो की तो बात छोड़ो, 14 14 12 12 20 20 आत्माएं प्रवेश करेंगी। क्योंकि इतने जो शरीर छोड़ेंगे, ढेर के ढेर 500 700 करोड़ शरीर छोड़ने वाले हैं। अचानक मौत होगी, भूकंप आवेंगे, कितने मरेंगे। ये अचानक मौत वाले सब भूत प्रेत बनेंगे। इनकी मुक्ति कहाँ से होगी? हैं? हम बच्चों में प्रवेश करके, बच्चों में ही प्रवेश करके इनकी मुक्ति होगी। अगर बच्चे बीज रूप स्टेज वाले नहीं होंगे तो लोढ़े खाते रहेंगे, फटकाती रहेंगी आत्माएं। दबाव पड़ता है तब तो वो दबाव पर डालेगी तो पाप कर्म कराएगी। भूत प्रेत आत्मा क्या करती है? पाप कर्म कराती है। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? शरीरधारी के ऊपर या जो प्रवेश करने वाली आत्मा उसके ऊपर? शरीरधारी के ऊपर उसका दबाव पड़ेगा, अवस्था नीचे गिरती जाएगी। इसलिए उससे बचने का एक ही तरीका है, अपन को देह न समझना, अपन को आत्मा समझना। जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी, अंत में उन इविल सोल से उतना ही बचाव का प्रबंध हो जाएगा। नहीं तो अटैक करती रहेंगी। है दो बातें करेगी, पता लग जाएगा कि ये तीन बातें करेगी, 3 सोल हैं। 4 तरह की बातें करेगी, 4 सोल हैं। किस तरह करेगी? अभी एक बात करेगी, दूसरी बात करेगी, तीसरी बात करेगी। है पैसा बात से पहचाना नहीं जाएगा। एक ने एक बात की, दूसरे ने उसकी जस्ट अपोजिट बात कह दी, तीसरे ने पूरा अपोजिशन नहीं किया, थोड़ा अपोजिशन किया, थोड़ी पोजीशन की बात कह दी। तो क्या साबित हुआ? है? हाँ, तो मनुष्य दोगले होते हैं, दोहरा खून होता है, तभी तो ऐसी बात करते हैं। दोगला नहीं होगा तो एक बात बोलेगा कि 2 बातें बोलेगा? हाँ, फंसाने के लिए, बचने के लिए 2 बातें कहते हैं, माने झूठा हुआ ना। अगर सच्चाई है तो अपने को बचाना क्या है? एक ही आत्मा कहाँ? कोर्ट है, कोर्ट में बात पूछी जा रही है और कोई अपने बचाव के लिए सच्ची बात नहीं बोलता है, दूसरी बात बोल देता है, तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? फिर एक कथा आई है महाभारत में कि पांडु ने स्वीकार कर लिया कि मैंने ऋषि को मारा, उनकी हत्या मेरे बाण से हुई, जबकि देखने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसने उसमें भरे सभा में जाकर के ये सच्ची बात बोल दी कि मेरे से ऐसा हो गया। तो सच्चा पांडु हुआ, और अगर वो चाहता तो ये भी बोल सकता था कि मेरे हाथों उसकी हत्या नहीं हुई। तो अगर झूठ बोलता है अपने बचाव के लिए तो झूठा साबित हुआ या सच्चा साबित हुआ? झूठा हुआ। और ड्रामा में प्रवेश नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना।
यहाँ प्रैक्टिकल में प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ अंतर यह है कि जिसमें प्रवेश होता है, अगर वो एडवांस ज्ञान लेने वाली आत्मा है तो आज नहीं तो कल वो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी, और वहाँ प्रवेश करेंगी लेकिन विजय प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बाबा की याद वहाँ होगी नहीं, इसलिए हारते ही चले जाएंगे।